एक सम्राट का एक नाई था जो वह उसकी मालिश किया करता था। सम्राट बड़ा हैरान होता था कि वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त दिखता था। उसको 1 रुपया रोज मिलता था, बस 1 रुपया। रोज में वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता। सस्ते जमाने की बात थी। रात जब सोता तो उसके पास 1 पैसा ना होता और वह निश्चिंत सोता। सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाता मालिश करके। वह बड़ा खुश था, इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। खुशी कहाँ, उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ उसके सिर पर थे। उसने पूछा नाई से कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है। उसने कहा, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, मैं आपको देखकर चकित होता हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूँ। आपके पास सब है और आप सुखी नहीं। आप मुझे ज़्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मैं तो प्रसन्न हूँ क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है और होने को है ही क्या। वजीर से पूछा सम्राट ने एक दिन कि इसका राज खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग बढ़ती ही जा रही है। इससे बेहतर तो नाई ही हो जाते। यह सम्राट होकर क्यों फंस गए यहाँ। न रात नींद आती, न दिन चैन है और रोज़ चिंताएं बढ़ती ही चली जाती हैं। घटता तो दूर, एक समस्या हल करो 10 खड़ी हो जाती हैं। तो नाई ही हो जाते। वजीर ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं इस नाई को दुरुस्त किए देता हूँ। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे। उसने कहा, कुछ नहीं, आप 1-2-4 दिन में देखेंगे। उसने एक मन में योजना बनाई और एक 99 रुपए की थैली उसके घर के बाहर रखाया। जब सुबह नाई उठा तो उसने 99 गिने और बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया आज मिल जाए तो आज ही उपवास रखेंगे, 100 पूरे कर लेंगे। बस दिमाग में उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने की सोचा न था, इकट्ठा करने की सुविधा भी न थी। 1 रुपया मिलता था, वह पर्याप्त था ज़रूरतों के लिए। कल की उसे कभी चिंता ही न थी। कल उसके मन में कभी छाया ही न डालता था, क्योंकि वह आज में ही जिया था। आज पहली दफ़ा कल के लिए उठा। 99 पास में थे। 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ एक दिन तकलीफ़ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन उपवास कर लिया। लेकिन जब दूसरे दिन वह सम्राट के पैर दबाने आया तो वह मस्ती न थी, उदास था, चिंता में पड़ा था। दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है। उसने कहा, नहीं महाराज, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। मगर आज बात में वह सुगंध न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है ऐसे कह रहा था जैसे सभी कहते हैं सब ठीक है। जब पहले कहता था तो सब ठीक था ही, आज औपचारिक कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं ना मानूंगा। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में रौनक नहीं, तुम रात ठीक से सोए भी नहीं लग रहे हो। उसने कहा, अब आप पूछते हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं। रात नहीं सो पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की बात है, आप चिंता मत करिए। लेकिन वह चिंता उसकी रोज़ बढ़ती गई। 100 पूरे भी हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे और इकट्ठा कर लें तो कभी 200 हो जाएंगी। अब एक एक कदम उठाने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तो तू बता ही दे कि मामला क्या है। मेरे वजीर ने कुछ किया है। तब वह चौंका। वह बोला, क्या मतलब, आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। एक दिन रात को मेरे घर के बाहर एक थैली पड़ी मिली जिसमें 99 रुपए थे। बस उसी दिन से मुश्किल में पड़ गया हूँ। तब सम्राट को समझ में आया
कि मनुष्य की चिंताओं का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जितनी ज़्यादा हम इच्छा रखते हैं उतनी ही चिंताओं का सामना करना पड़ता है। नाई ही कभी इकट्ठा करने का सोचा ही नहीं था, इसीलिए उसे कभी चिंता होती ही नहीं थी। चिंता का एकमात्र कारण आपकी इच्छाएं हैं। इच्छाओं को सही रखिए, चिंताएं आपसे दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।